हाय नमस्ते आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत खुश आमदीद आप सबको, हमारे प्यारे से क्यूट से कप्तान साहब को और हमारे जितने भी ऑल ओवर अधिकारी हैं सबको और हमारी ट्रैफिक पुलिस को बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं फ़ारा मीना ख़ान ज़िला शाहजहांपुर से आज मैं ये स्पेशल स्पीच जो बनाने जा रही हूँ वो है हमारे प्रिय डीएम सर, जिन्होंने हम लोगों की नाक में दम कर रखा है। आज मैं सुबह जब कचहरी गई, मुझे बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि मुझे कोर्ट पहुंचना था और लिहाजा मैं जब कोर्ट पहुंचने के लिए, जब कचहरी चौराहा जो शाहजहांपुर का है, जब मैं वहां पहुंची तो मैंने ट्रैफिक पुलिस की, इसमें आप ट्रैफिक पुलिस को मत डांटिएगा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमको जाने दीजिए तो उसमें से एक बेचारा होम गार्ड निकल के आया तो कहने लगे हम लोगों की नौकरियों पे आ जाएगी अगर हम लोगों ने निकाल दिया। तो मैंने कहा आप लोग मुझे तो कभी रोकते नहीं हो, लेकिन उनकी पता नहीं क्या मजबूरी रही क्या रहा। फिर उधर से एक थोड़ी सी गोल मटोल लेडी निकल कर आई। खैर उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो समझदार हैं और आप पीछे से निकल जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, ओके फ़ाइन, बट ये डीएम सर ने जो अखाड़ा ये मचा रखा है, लिहाजा मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि डीएम सर जितने दिन भी रहे हैं इन्होंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। इन्होंने लोगों की सत्यानाशी ही लगाई है और जिस तरह इधर से रास्ता बंद, उधर से रास्ता बंद, इधर से तो हम लोग एरोप्लेन से ही अब जाया करेंगे। अब इनके ऑफिस में भी अगर हम जाएंगे तो हवाई जहाज़ मंगवाएंगे। लेकिन हमारे कप्तान साहब जो हैं उनसे हम लोग बहुत ईज़िली मिल लेते हैं। मैं तो अभी तक नहीं मिली हूँ, लेकिन मुझे भी ख्वाहिश है कि मैं एक बार मिलूँ। लेकिन हाँ, आप सब जो जितने भी कोतवाल्स हैं, जो हर थाने के कोतवाल्स हैं, जो आप लोग एफ़र्ट लगा रहे हो कि हमारे प्रिय कप्तान साहब का ट्रांसफ़र हो जाए, तो मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि हमारे जो सौरभ दीक्षित जी हैं उनका ट्रांसफ़र ना किया जाए, क्योंकि वो गरीबों की बहुत बहुत मदद कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कि उन्होंने एक बात सच ही कही है कि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ और मैं देख रही हूँ उनके बनिस्बत कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, मंजू और विकास का जो मामला है वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है और जो कि मामला आज जब महिला थाने गया तो महिला थाने वालों ने कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया और विकास आए, सारे रिपोर्टर्स को लाए, उन्होंने दबाव बनाया, लेकिन महिला थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। कप्तान साहब मैं आपको बता रही हूँ, लिहाजा वो लोग हर तरह से हताश हो चुके हैं मंजू के परिवार वाले। तो मैं चाहती हूँ कि बाइज़्ज़त आप उनकी मदद करें, क्योंकि कल मैं इन दोनों को आपके सामने हाज़िर करूँगी, मंजू को और मंजू की माँ को, जो आपके सामने वो संतरों का जो ज़िक्र था एप्लीकेशन में वो था, तो मैं उन्हीं को हाज़िर करूँगी और आप प्लीज़ 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 उनकी मदद कीजिए। आप बहुत सबकी मदद कर रहे हो तो उनकी भी कीजिए। मैं भी बहुत जल्द आपसे मिलने आने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी भी मदद होगी। लेकिन हाँ, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि इनका ट्रांसफ़र ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत। और हाँ, ये जो कचहरी चौराहा पे जो ये ड्रामा ये डीएम सर ने जो फैला रखा है, लिहाजा मैं डीएम सर के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि इनका जल्द से जल्द रवानगी करें और कचहरी चौराहा से ये जो ड्रामेबाजी चल रही है कि ई रिक्शे रोक लिए जाते हैं, जबकि मेरा रिक्शा तो नहीं रोका जाता है, लेकिन अभी पिछले 2 दिन से मैं देख रही हूँ ये नौटंकी वहाँ ज़्यादा हो रही है। तो लिहाजा डीएम सर का ट्रांसफ़र बहुत जल्दी कराया जाए और कोई हमारे कप्तान साहब की तरह क्यूट, डैशिंग और गरीबों के हमदर्द इस तरह के डीएम सर लाए जाएं। और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट सर जो चले गए हैं वो बहुत अच्छे थे और उन्हें 1 हफ़्ता हो गया है रवाना हुए। लिहाजा मैं फ़ारा मीना ख़ान आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि
یہ جو کچہری چوراہا پہ جو ڈرامہ ہے اس کو ہٹایا جائے. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں کسی ہوم گارڈ کی شکایت نہیں کر رہی ہوں. بیچارے وہ لوگ بھی کیا کریں، مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈی ایم سر ڈانٹیں گے، تو ڈی ایم سر آپ کو یہاں سے جانا ہوگا. لہٰذا میں یوگی جی آپ سے نویدن کرتی ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے ادھیکاری ہیں ان کو جلد سے جلد یہاں سے روانہ کریے، کیونکہ انہوں نے بہت الجھن پھیلا رکھی ہے. ہر جگہ کے راستے بند کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کا کلیکٹریٹ آفس پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کہیں ادھر سے بند، کہیں ادھر سے بند، جھولا جھلاتے ہوئے چلے جاؤ، یہ ہے. تو لہٰذا ہاں، جو ہمارا مین ٹاپک ہے وکاس اور منجو کا جو میٹر ہے، لہٰذا یہ مہیلا تھانے والوں کو بھی جو مہیلا تھانے والوں نے اتنی ڈھیل کری ہے، مہیلا تھانے والوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، جس کی وجہ سے منجو کا سامان نہیں مل رہا ہے اور ان کی ماں جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو رہی ہیں. لہٰذا کپتان صاحب، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر منجو کے لیے بولتی ہوں کہ منجو کا جتنا بھی سامان ہے، زیور ہے، پیسہ ہے، منجو کو سب کچھ باعزت دلایا جائے. اور کل میں ان لوگوں کو آپ کے پاس حاضر کر رہی ہوں دوبارہ، تاکہ آپ مہیلا تھانے والوں کی تھوڑی سی جھاڑ لگا پائیں، کیونکہ مہیلا تھانے والوں نے جب سے اپلیکیشن گئی ہے، مہیلا تھانے والوں نے آپ کو بھی کپتان صاحب اگنور کر دیا ہے. تو لہٰذا آپ ذرا منجو کی مدد کیجیے اور اس کا سامان، اس کا زیور، اس کا جو کچھ بھی ہے، اس کا جلدی سے جلدی دلانے میں اس کی ہیلپ کریں پلیز. میں فرامینہ خان آپ سے گزارش کرتی ہوں، اور وکاس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ وکاس نے منجو جیسی لڑکی جو پیاری سی ہے اور اس کی بیٹی جو پیاری سی ہے، اس کو مارا بہت ہے. اور پھر کہہ رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں اسے لے جانا چاہتا ہوں. وہ بالکل نہیں جائے گی، بالکل نہیں بھیجی جائے گی. کپتان صاحب پلیز پلیز پلیز، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ منجو کا سامان دلایا جائے. کیونکہ دیکھیے، آپ مہیلا تھانے والے یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کی شکایت کر رہی ہوں، لیکن ہاں، یہ ضرور کپتان صاحب کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. لہٰذا مہیلا تھانے والوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے اور کوئی بھی کارروائی نہیں کی ہے، جس کے چلتے منجو کا سامان منجو کو مل پائے. اور میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں